अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं। देहरादून से आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के वाइब्रेंट विलेज अब रोशन होंगे। आपको बता दें कि यूपीसीएल और उरेडा संयुक्त रूप से रोशन करेंगे, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से विद्युत लाइन पहुंचेगी और साथ ही उन सभी क्षेत्रों में पावर कॉर्पोरेशन लाइन पहुंचाएगा। आपको बता दें कि 758 करोड़ की योजना से ये जो तमाम वाइब्रेंट विलेज है वो रोशन होने वाले हैं। तो एक योजना चलाई जा रही है जिसमें इसकी लागत करीब 758 करोड़ है, जिसके मद्देनजर जो तमाम वाइब्रेंट विलेज है वहां पर बिजली पहुंच सकती है, रोशनी पहुंच सकती है। उसी को लेकर ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। साथ जानकारी लेके सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, 758 करोड़ की योजना से अब वाइब्रेंट विलेज को रोशन करने की कवायद यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार के सहयोग से इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें बजट का प्रावधान कर लिया गया है और तकरीबन उत्तराखंड के जो सीमांत जनपद हैं, सीमांत जनपदों के जो सीमांत गांव हैं, जो वाइब्रेंट विलेज हैं, इन गांवों को कैसे गुलजार किया जा सकता है। जिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते जिन गांवों में अभी तक पूरी तरह से विद्युत की लाइन नहीं पहुंच पाई है, वहां पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन कैसे आसानी से विद्युत की लाइनों को पहुंचा सकता है, इसमें इसके लिए प्रावधान किया गया है। और साथ ही जहां अति दुर्गम स्थिति है वहां पर जो उत्तराखंड का अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी जो है उरेडा, उसके माध्यम से यहाँ पर इन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो विद्युत को पहुंचाया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि जब इस योजना के तहत इन क्षेत्रों में विद्युत पूरी तरह से पहुंच जाएगी तो सामरिक लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य भी हो सकेंगे और पर्यटक के लिहाज से भी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की आर्थिकी मजबूत हो सकेगी। तो एक नहीं बल्कि अनेकों फायदे आने वाले समय में होंगे। देखना होगा कि विभागीय स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग लगातार उत्तराखंड के मुख्य सचिव कर रहे हैं और इसके लिए एक तय समय जो है वो तय करने का भी मुख्य सचिव दिशा निर्देश दे चुके हैं। तो इस तय समय सीमा में जो विभागीय अधिकारी हैं वो कैसे इन गांवों तक विद्युत पहुंचाएंगे, कैसे इन गांवों को रोशन करेंगे और जो चुनौतियां हैं उनको कैसे पार पा पाएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि इसमें जो उत्तराखंड के वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत तकरीबन 51 ऐसे गांव हैं जिनमें से अभी फिलहाल जो है 41 गांवों को इस विद्युत की व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। अब देखना होगा विद्युत की लाइनें पहुंचने के बाद पर्यटन के लिहाज से, उत्तराखंड के इन गांवों के रहने वाले लोगों के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से आखिर कितना फर्क आने वाले समय में पड़ेगा। जी सोनू, लेकिन अगर जैसे कि आपने जिक्र किया कि 51 गांव हैं जो कि वाइब्रेंट विलेज के दायरे में आते हैं, ऐसे में यहाँ पर विकास के लिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार लोग विस्थापित हो रहे हैं, पलायन यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी है क्योंकि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ऐसे में एक प्रयास तो किया जा रहा है बिजली को लेकर, लेकिन वहीं पर अन्य प्रयासों की बात करें, शिक्षा को लेकर, सड़क को लेकर, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है? देखिए, अपने आप में एक अहम सवाल है। सरकार उत्तराखंड में किसी की भी दल की रही हो, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा रहा है उत्तराखंड का कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो पलायन हो रहा है इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे रिवर्स माइग्रेशन जो है वो किया जा सकता है। अब पलायन रोकने के लिए सरकार के स्तर से प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके लिए एक आयोग भी गठित किया गया और आयोग की रिपोर्ट में जो है साफ तौर पर कहा है कि किन किन क्षेत्रों में कहाँ से कितना पलायन हुआ है और ऐसे में इस पलायन को रोकने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। तो सरकार की कोशिश है कि एक तरफ तो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप इन क्षेत्रों में छोटे छोटे एमएसएमई योजना के तहत छोटे छोटे कार्यों को, छोटे छोटे उद्योगों को पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किया जाए ताकि पलायन पर रोक लग सके। इसके साथ साथ उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों से पलायन हो रहा है, खासतौर से सीमांत क्षेत्रों से जहां से पलायन हो रहा है, वहां पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है, बेहतर शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा को हम कैसे वहां उपलब्ध करा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली की हम बात कर रहे हैं, अगर हम सड़क की बात करें और इसके अलावा अगर हम रोजगार की बात करें तो कैसे इसको उपलब्ध कराया जा सकता है, सरकार लगातार इसके लिए भी प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि हो रहे लगातार पलायन को सरकार आखिर विद्युत पहुंचाने के बाद कैसे रोक पाएगी और इसके साथ साथ जो अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं उनको कैसे उपलब्ध करा पाएगी।
जी बिल्कुल, और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पलायन की ही है। ऐसे में सरकार की ओर से, अधिकारियों की ओर से यही कोशिश की जा रही है और यही प्रयास किया जा रहा है जिससे कि जो पलायन है उसे रोका जा सके। मैं आपके पास लौटूंगी, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, अगर इस योजना की बात करी जाए तो करीब 51 गाँव हैं जहाँ पर, जो कि वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से 41 गाँव को इस योजना से जोड़ा जाएगा, यानी कि यहाँ पर रोशनी पहुँचाई जाएगी।